हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपने इतने बच्चे को पीट दिया, एक आध बच्चे इसमें शहीद भी हुए हैं। खाली ये दिल्ली में प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अन्य सिटीज में भी, बॉम्बे में हो जाए, चाहे पटना हो जाए, बिहार हो जाए, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। अहंकार के चक्कर में अगर वो अटकी हुई है और वो नहीं सुनना चाहती है तो सरकार तो कभी सुनती ही नहीं है। वैसे भी कानूनों पर चर्चा जरूर होगी, लेकिन पहले इस्तीफा चाहिए। और अगर डिस्कशन कोई मांग नहीं थी बच्चों की, डिस्कशन तो सदन बना ही डिस्कशन के लिए, मांग थी कि इस्तीफा हो, तो सिर्फ एक झूठा दिलासा ना दें प्रधानमंत्री जी। जो स्टूडेंट्स की असल डिमांड है और जो रिफॉर्म एजुकेशन में होने चाहिए वो करने चाहिए उन्हें। ताली का आज कैबिनेट में चर्चा होगी, मंडे को बिल लाया जाएगा। आज सरकार के प्रतिनिधि, सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है। अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों को हितों चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं। उनको जो मार्कशीट दिखाई गई, उन्होंने वो देखी मार्कशीट, और उसके बाद उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड है विद इन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है, इसको हटाना चाहिए सरकार को। इसी के साथ सरकार को हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपने इतने बच्चे को पीट दिया, एक आध बच्चे इसमें शहीद भी हुए हैं। बिकॉज मैं शहीद का दर्जा दूंगी बिकॉज बच्चे आके यहाँ पे सड़कों में निहत्थे आए थे, और इस पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने, और दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो ये केंद्र सरकार वालों ने जो जातियां कही हैं बच्चों के साथ, मैं समझती हूँ इसके लिए होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इंटरनेशनली सब लोग जान गए हैं जो हालात हैं पूरे देश में, और खाली ये दिल्ली में प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अन्य सिटीज में भी, बॉम्बे में हो जाए, चाहे पटना हो जाए, बिहार हो जाए, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट नैतिकता के तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। मैम, डेडलॉक है जो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अगर आप लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, जो कि अभी हो नहीं रहा है, तो क्या डेडलॉक कंटिन्यू रहेगा? डेडलॉक की कोई बात ही नहीं है, कोई डेडलॉक ही नहीं है। इस्तीफा हो, चर्चा हो, हम तो चाहते हैं आगे चीजें बढ़े, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है। वो अपने अहंकार के चक्कर में अगर वो अटकी हुई है और वो नहीं सुनना चाहती है तो सरकार तो कभी सुनती ही नहीं है। वैसे भी सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। ये अच्छी बात है। हम सभी लोग बहुत चिंतित थे कि काफी 24 दिन हो गए थे, बहुत ही मुश्किल और ये कठिन बात है। इसी के साथ वो स्टूडेंट्स भी थे जहाँ पे 20-20, 25-25 दिन अनशन में रहे हैं। तो सीजेपी का एक लोग पेपर लीक करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाए। देखिए, इधर उधर की बात करने से अब कोई फायदा नहीं है। अब ये जो बच्चों का आंदोलन है, जो हमारे विद्यार्थियों का आंदोलन है, बहुत आगे निकल चुका है, और इसकी सबसे प्रमुख मांग यही है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। और अगर अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए इन्हें और आंदोलन पे बैठना पड़े तो बच्चों ने वो भी बात सुनिश्चित करी है कि वो बैठे रहेंगे। तो सबसे पहली और प्रमुख मांग जो है हमारी, वो इस्तीफे की है। बाद में सभी चीज़ों पर सदन इसीलिए बनाया गया है कि चर्चा हो, तो सभी कानूनों पर चर्चा ज़रूर होगी, लेकिन पहले इस्तीफा चाहिए। और अगर इनको कानून बनाने ही थे तो 152 पेपर लीक इनके अंडर में हुए हैं, और 2 बार नीट का पेपर लीक हुआ है, 2024 में और 26 में। अगर तब से अब तक कानून नहीं बना तो इनकी इन झूठी लीपापोती वाली बातों में कोई नहीं आने वाला है। पहले हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी सेट हो, एक प्रेसिडेंट बने कि अगर कोई मंत्री सही से काम नहीं करेंगे तो वो हटाए भी जा सकते हैं, और ये हमारी मांग है, और इसके बिना आगे की कोई डिस्कशन नहीं हो सकती। मैम, बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं होगा। अगर इस्तीफा होता है तभी डिस्कशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए, डिस्कशन तो होना ही है। डिस्कशन कोई मांग नहीं थी बच्चों की, डिस्कशन तो सदन बना ही डिस्कशन के लिए, मांग थी कि इस्तीफा हो। तो जब तक मांग पूरी नहीं होती है तो हम बच्चों के मांग के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कही है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे विषय को? देखिए, इधर उधर की बातें जो ये चल रही हैं, पहले जो हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड है वो पूरी की जाए। रेजिग्नेशन चाहिए सभी लोगों को, उस पर हम सभी लोग अटल हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड अटल है। और रही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात, तो बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, बहुत पहले से होना चाहिए। लेकिन जो रेप के उसमें जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं, उनमें कितनी अभी तक कार्रवाई हुई है, कितनी प्रगति हुई है, ये भी सोचने की बात है। तो सिर्फ एक झूठा दिलासा ना दें प्रधानमंत्री जी। जो स्टूडेंट्स की असल डिमांड है और जो रिफॉर्म एजुकेशन में होने चाहिए वो करने चाहिए उन्हें। हाँ, तो उसी को लेकर आज कैबिनेट में एक इम्पोर्टेंट जो बैठक होनी है और उस पर एक फैसला लेना है, रिफॉर्म्स और टफर एक्शन लेने की बात प्रधानमंत्री ने कल खुद कही है।
आपको लगता है कि इट विल बी गोइंग लाइक मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपना मुंह छिपाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला इतना बढ़ गया है, उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया है। तो अब रेजिग्नेशन का तो उन्होंने कहीं जिक्र भी नहीं किया। क्या किसी मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर आप मिनिस्ट्री दे रहे हैं किसी को, उस मिनिस्टर के अंडर अगर वहां पर कुछ होता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो मिनिस्टर की बनती है। नैतिकता के आधार पर पहले मिनिस्टर रिजाइन करे और उसके बाद तमाम प्रक्रियाएं हैं जो मजबूती देंगी एजुकेशन को, वो होनी चाहिए। और साथ में हम चाहते हैं कि जो व्यवसाय की तरह एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में बना दिया है उसको भी बदला जाए। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखिए कल सोनम वांगचुक ने भी अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, उन्होंने भी बात करी है, उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए बहुत लंबे वक्त से, परसों हम लोग 65 सांसदों का लेटर लेकर उनके पास गए थे मिलने के लिए, और लगातार लोग यही डिमांड कर रहे थे कि 25-26 दिन, उनकी एज भी 60 प्लस है, ऐसे में सभी उनके सेहत को लेकर फिक्रमंद थे और उन्होंने वो अपना फास्ट तोड़ा। तो हम सब इस बात से, हम सबको राहत मिली है कि उनका स्वास्थ्य अब ठीक रहेगा। लेकिन जो अभी भी स्टूडेंट मूवमेंट है वो अभी भी चल रहा है, और सभी स्टूडेंट्स ने ये बात भी कही है कि जब तक रेजिग्नेशन नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। सीजेपी का भी आज डिस्कशन है सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, उसके बाद कैबिनेट होनी है तमाम। लेकिन एक जो सवाल आप लोगों का भी हो रहा है, पहले आप लोग डिस्कशन की बात कर रहे थे, उसके बाद आप लोगों का पहला प्रायोरिटी हो गया कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो रेजिग्नेशन। जी नहीं, हमारी पहली डिमांड ये थी कि जो स्टूडेंट की डिमांड है मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की, पहले वो और फिर डिस्कशन तो होना ही है। डिस्कशन कोई स्टूडेंट्स की डिमांड नहीं है, वो तो सदन में हम विपक्ष को और सत्ता पक्ष को करना ही करना है। वो कोई प्रोटेस्ट की, आंदोलन की डिमांड नहीं है। डिस्कशन तो होना ही है, होगा ही। नीट जो पेपर लीक हुआ है उसमें सिस्टम में सुधार की जरूरत है या मिनिस्टर के दोनों चीजों की जरूरत है। देखिए, जब तक अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होगी, जब तक किसी को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे, जब तक आगे आने वाले मिनिस्टर को ये चिंता नहीं होगी कि अगर वो सही से देखरेख नहीं करेंगे तो वो हटा दिए जाएंगे, तब तक सुधार भी नहीं आएगा। ये जो कंप्लेसेंसी आ गई है सारे सरकार में और उस सरकार के मंत्रियों में, उसको एक झटका देने की जरूरत अवश्य है, और उसके बाद रिफॉर्म्स की जरूरत तो है ही है। एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। मैम ये डेडलॉक है जो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अगर आप लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, जो कि अभी हो नहीं रहा है, तो क्या डेडलॉक कंटिन्यू रहेगा? डेडलॉक की कोई बात ही नहीं है, कोई डेडलॉक ही नहीं है। इस्तीफा हो, चर्चा हो, हम तो चाहते हैं आगे चीजें बढ़े, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है। वो अपने अहंकार के चक्कर में अगर वो अटकी हुई है और वो नहीं सुनना चाहती है, तो सरकार तो कभी सुनती ही नहीं है। वैसे भी सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, ये अच्छी बात है। हम सभी लोग बहुत चिंतित थे कि काफी 24 दिन हो गए थे, बहुत ही मुश्किल और ये कठिन बात है। इसी के साथ वो स्टूडेंट्स भी थे जहाँ पे 20-20, 25-25 दिन अनशन में रहे हैं। तो सीजेपी का एक